भाई सुंदर साथी तो आनंद की लहरों को रोकने का तो बिल्कुल दिल किसी का कर ले रहा है और मैं यह गुनाहगारी ले नहीं सकता, मेरी ताकत नहीं है। हमारे बीच में आशीर्वाद के रूप में यहाँ पन्ना धाम की परम विदुषी परम विद्वान जो चर्चा के माध्यम से हम रूहों को राजी महाराज का अमीरस पिलाते हैं, इस माया की चरकीनता से निकालते हैं। चर्चा के रूप में इनको जो सेवा राजी महाराज ने बख्शी हुई है
ये आशीर्वाद के 2 वचन भी आपको आशीर्वाद भी देंगे और फिर आनंद की लहरों में बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे। भूख तो नहीं लगी? उठ के नहाइए जमुना जी, उठ के नहाइए जमुना जी, उठ के नहाइए जमुना जी, उठ के नहाइए जमुना जी। कीजिए सकल सिंगार, कीजिए सकल सिंगार, कीजिए सकल सिंगार, कीजिए सकल सिंगार। उठ के नहाइए जमुना जी, उठ के
ये पन्ना धाम और ये भूमि तपोभूमि जहाँ साक्षात राजी महाराज विराजमान है। हमारे बीच में परम विदुषी, परम बुद्धिमान, परम आदरणीय जो श्री राजी महाराज की चर्चा के माध्यम से, वाणी के माध्यम से हम सब सुंदर साथ तक उनके दिल का प्यार पहुंचाते हैं। और ये हमारा सौभाग्य है कि पन्ना धाम के सब सुंदर साथ भी हमारे बीच में हैं। उनका सहयोग, उनका प्यार हमें मिलता रहता है और ये साल भर की खुराक है। आइए उनका आशीर्वाद सुंदर सा से प्रार्थना कृपया उठेंगे, बैठे रहेंगे। हाँ जी प्रणाम कर रहे हैं। हाँ मैं आ रहा हूँ उधर वो प्रणाम कर रहा हूँ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री धाम के धनी की जय, महाराजा छत्रसाल जू की जय। शाकुंडल सखी की भूमि चोपड़ा मंदिर तपोभूमि में विराजमान साक्षात हमारे धनी इस भूमि पर प्रतिवर्ष यहाँ के जो नवयुवक है जो 25 दिसंबर से 1 जनवरी तक पारायण का आयोजन करते हैं, तो साप्ताहिक पारायण महायज्ञ का आज 6वां दिवस है। 11 साप्ताहिक पारायण विराजमान है और सभी जो सुंदर साथ जगह जगह से पधारे हैं, जो धनी के लाडले अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म परमात्मा स्वामी श्री प्राणनाथ जी के लाडले सभी सुंदर साथ जी चरणों में हमारा प्रणाम। सुंदर साथ जी, जहां सभी आप विराजमान हैं, ये भूमि शाकुंडल सखी की तपोभूमि है। ये भूमि आत्मसमर्पण की भूमि है। इस भूमि पर शाकुंडल सखी ने अपनी आत्मा धनी के चरणों में सौंप दी थी, चरणों में निछावर कर दी थी। जो पावड़ा किया था सुंदर साथ जी, वो पावड़ा पाग का शाकुंडल सखी छत्रसाल महाराज के पहले महारानी सुशीला महारानी जो है, उन्होंने साड़ी का पावड़ा कर दिया था। सुंदर साथ जी, ये वह भूमि है। महारानी का साड़ी, ये अर्थात नारी की साड़ी, उसकी लज्जा, उसका सब कुछ है। और उन्होंने जब पावड़ा किया, शाकुंडल सखी ने देखा, अरे तू मेरे आगे हो रही है। उन्होंने अपनी पाक खोल करके पाक का पावड़ा कर दिया और उनकी साड़ी हंसते हुए उठाई, हंसते उठे होकर उठाई, मेरे आगे हो रही है, और अपना सिर का पाग खोल करके पावड़ा कर दिया। पुरुष की पाग उसका सब कुछ है। पर धनी ने देखा, सुशीला महारानी की जो आत्मा उन्होंने देखी कि उन्हें अपनी आत्मा बिछा दी थी साड़ी के रूप में। धनी कैसे कबूल न करते। पाग का पावड़ा और सिंहासन के बीच में जगह बाकी रह गई, तो राजी महाराज ने, धनी ने हमारे उनकी साड़ी का पावड़ा भी कबूल किया। शाकुंडल सखी और सुशीला महारानी, जो सुशीला महारानी की गुमटी आप ब्रह्म चबूतरे पर देखते हैं, झंडा साहब के पास में ही है, अपने गुम्मट जी साहिब के दक्षिण तरफ है सुशीला महारानी की गुमटी। अष्टपहर में भी उनकी बहुत सारी सेवाएं हैं, उनका भी पावड़ा स्वीकार किया। तो इस तरह से शाकुंडल सखी और सुशीला महारानी की आत्मा रूपी पावड़ा पर चल करके श्री जी आप सिंहासन पर विराजमान हुए। जब सिंहासन पर पधराया उनको जुगल जोड़ी को, तो लागो धनी सोने हैं और उन्होंने कहा, हम तिम चीन्हे बनाए, तुम साक्षात अक्षरातीत हो, हम चीन्हे तुम्हें बनाए, और धनी बिना तुम्हें कुछ और देखे वो नहीं मिसल मातवार। अगर धनी अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के अलावा कुछ और समझते हैं आपको, वो मिसल माने जमात, मातवार माने श्रेष्ठ। श्रेष्ठ जमात जो ब्रह्म सृष्टि की जमात है, उसमें वो हो ही नहीं सकती है। साक्षात तुम अक्षरातीत हो, हम चीन्हे तुम्हें बनाए। और उनकी आत्मा पुकार उठी, पूर्ण ब्रह्म, ब्रह्म से न्यारे। वो पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप जो है, वो पूर्ण ब्रह्म अक्षर ब्रह्म से भी परे है, ब्रह्म से न्यारे। वो अक्षर ब्रह्म से भी परे हैं, वो पूर्ण ब्रह्म मेरे घर आए हैं। और आए हैं तो कैसे आए हैं?
और त्रिगुण फांस के अमो शिव संकादिक आदि के इंचत शेष न पावे पार। जो त्रिगुण ब्रह्मा विष्णु महेश वो शिव संकादिक वगैरह आदि काल से उनकी चरण रज की वंदना करते थे, तो शेष महेश दिनेश कोई भी उनकी चरण रज को भी नहीं पा सके। वेद अगम जान के निगम कहा है, खोज खोज पतियार। जो वेद जो है, जो अगम का ज्ञान देने वाले, वो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की गम न देने के कारण, उनकी पहचान न देने के कारण, उनके धाम की पहचान न देने के कारण, उनके स्वरूप की पहचान देने न कारण, तो अगम से निगम कहा है। नहीं गम, नहीं गम, नहीं गम। उस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की हमें गम नहीं है, उन्हें वापस लौटाए। ऐसे पूर्ण ब्रह्म हमारे घर आए, शाकुंतल सखी कह रही है, ऐसे पूर्ण ब्रह्म परमात्मा जो इस संसार के 14 लोक के मालिक भी उसको खोज नहीं पाए, वो भी नहीं जानते उस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का पता। वो ऐसे पूर्ण ब्रह्म मेरे घर आए हैं, और मेरे घर तो आए हैं खाली हाथ नहीं आए। जैसे एक दुल्हा अपनी दुल्हन को लेने आते हैं, ऐसे शाकुंतल सखी मैं उनकी एक दुल्हन हूँ, तो खाली आप नहीं आए, श्री ठाकुरानी जी को साथ में लेकर के आए हैं। और जो ब्रह्मंगनाएं मायावी संसार में भूल गई थी, उनको खोज करके निकाल करके उनको भी साथ में लेकर आए और हमारे घर आए। मेरा प्रियतम मेरे घर आए। शाकुंतल सखी की आत्मा कह रही है, ऐसे पिया जी जो मेरे घर आए, जो त्रिगुण फांस के फंद पड़े थे, ब्रह्मा विष्णु महेश ने क्या किया था, कर्मकांड का फंदा डाल दिया था, वो पूर्ण ब्रह्म मेरे घर आए हैं इन फंदों से मुक्ति दिलाने के लिए। वो ज्ञान देने के लिए आए हैं जो 14 लोक में जो कर्म कांड का उसमें फंसा करके रखा था ब्रह्मा विष्णु महेश ने हम जीवों को, तो उनके आत्मा का कल्याण करने के लिए वो ब्रह्म ज्ञान लेकर के आए हैं, जिसको पा करके सारे संसार के लोग अखंड मुक्ति पा जाएंगे। ऐसे प्रियतम मेरे घर आए हैं, वो सिंहासन पर पधरा करके शाकुंतल सखी की आत्मा कुर्बान जाती है, बलिहारी जाती है। ऐसे प्रियतम और सुंदर साथ जी एक बात इतना बर नहीं है, उन्हें अपना निछावर किया। उन्होंने कहा यही पावड़ा, यही टीका, यही निछावर है। आपके चरण के तले पावड़ा बिछाया, क्या बिछाया? मैंने अपनी आत्मा को बिछाया है। यही आत्मा मेरा पावड़ा है, यही आपके ऊपर किया हुआ मेरी आत्मा ही टीका है। मेरी आत्मा ही जो हमारे घर कोई आता निछावर करते हैं, मेरी आत्मा ही आपके ऊपर निछावर कर दिया है। सुंदर साथ जी बड़ा क़यामत नामा का चौथा प्रकरण, सुंदर साथ जी बड़ा क़यामत नामा का चौथा प्रकरण, इमाम सुल्तान का मजबूर, कुरान का तीसरा सिपारा, कुरान का तीसरा सिपारा और बड़ा क़यामत का नामा का चौथा प्रकरण, इमाम सुल्तान का मजबूर। जो इमाम स्वरूप स्वामी श्री प्राणनाथ जी है, और सुल्तान कौन है?